Hello, my dear friends. How are you? This is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel with JRF. ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है। ये फर्स्ट सीरीज़ है एंड हर एक सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको ये सीरीज़ अल्टरनेट डे पे मिलती रहेंगी। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़। ये सीरीज़ फर्स्ट सीरीज़ है, पहला वीडियो है इसका। एंड द क्वेश्चंस आर विटामिन विच प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज। जो विटामिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो विटामिन कौन सी है? सिट्रिक एसिड, थायमिन, रेटिनॉल, बायोटिन। एंड हाँ, आप अपने आंसर्स आप एक साथ लिखते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने आंसर आपके सही होते हैं एंड आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज़ थायमिन। जो थायमिन विटामिन है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये थायमिन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे थायमिन की कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। सिट्रिक एसिड को बोलते हैं विटामिन सी, थायमिन को बोलते हैं B1, रेटिनॉल को बोलते हैं विटामिन ए और बायोटिन को बोलते हैं विटामिन B7। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है? ऑप्शंस आर लिग्निन, ल्यूटिन, आइसोल्यूशिन एंड क्रेटिनिन। द करेक्ट आंसर इज ल्यूटिन। एंड जो ये लिग्निन होता है ये सेलुलर मैट्रिक्स होती है जो सेल्स को, जो बॉडी की जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो स्ट्रक्चर प्रदान करने में हेल्प करते हैं। और ये जो लिग्निन है ये हेमीसेलुलोज और प्रोटीन को इसको प्रोटीन बोलते हैं। ये लिग्निन भी एक टाइप का प्रोटीन है जो हेमीसेलुलोज और प्रोटीन का मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिन। देन आता है आइसोल्यूसिन, ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन आता है क्रेटिनाइन, ये होता है क्रेटिनिन जो क्रेटिनाइन के ब्रेक डाउन होने पे क्रेटिनिन बनता है। ओके, ये किडनी में वो पाया मतलब लीवर में इसका ब्रेक डाउन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द मील कैन बी कैलकुलेटेड एज। जो विटामिन ए का अमाउंट है कि जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो मील हम कंज्यूम कर रहे हैं उस मील में विटामिन ए की कितना अमाउंट है विटामिन ए का, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन या फिर रेटिनॉल प्लस बीटा कैरोटीन इंटू 0.25, नन ऑफ दीज। तो ये फार्मूला है रेटिनॉल प्लस बीटा कैरोटीन इंटू 0.25। इस फार्मूले के थ्रू विटामिन ए को कैलकुलेट करते हैं। इन वाटर द फ्रेश एग विल। जो अगर जो फ्रेश एग है वो एग ऐसे होता है, उसको अगर पानी में डालेंगे, उसको अगर पानी में रखेंगे तो क्या करेगा? जो एग होता है उस पर यहाँ पे कॉर्नर में एक एयर सेल होता है। तो एग जितना नया होगा उसमें एयर सेल उतना ही छोटा होता है और एग को जितने ज़्यादा दिनों तक रखा रहेगा उसमें ये एयर सेल है ये बड़ा होने लगता है। जब एयर सेल छोटा होता है तब एग जो है वो भारी होता है, तो उसको जब पानी में डालेंगे वो सिंक कर जाएगा नीचे, मीन्स पानी में नीचे बैठ जाएगा। और जैसे जैसे एग अगर काफ़ी दिन तक रखा रहा तो उसमें ये एयर सेल जो है ये बड़ा होने लगेगा। जब ये बड़ा होने लगेगा तो फिर इसको पानी में डालेंगे तो ये फ्लोट करेगा। तो ये एयर सेल जो है एग की क्वालिटी चेक करने के लिए भी यूज़ होता है कि अगर फ्रेश एग है तो वो पानी में नीचे बैठ जाएगा और पुराना एग है, अगर ज़्यादा दिनों का एग हो गया है तो वो पानी में ऊपर फ्लोट करेगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द नेक्स्ट इज़ द फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ वैल्यू। जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH वैल्यू क्या होती है? तो उसकी जो करेक्ट आंसर है वो है 6.5 to 6.7। ये इसकी pH वैल्यू होती है। द रेड कलर ऑफ मीट इज़ ड्यू टू। जो मीट का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस आर मायोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एंड वैलिन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की वजह से जो मीट का है वो रेड कलर होता है
और मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करती है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है ये एक ब्लड प्रोटीन है जो लीवर में फॉर्म होती है। उसके बाद एल्ब्यूमिन, ये भी ब्लड प्रोटीन है जो लीवर में फॉर्म होती है। उसके बाद वैलिन, ये एक एसेंशियल एमिनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर कुकिंग फूड इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ स्लो हीट। कम धीमी आंच पे या कम आंच पे अगर फूड को देर तक पानी में पकाना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ग्रिलिंग, बॉइलिंग, स्टीविंग एंड बेकिंग। करेक्ट आंसर इज स्टीविंग। इसको हिंदी में बोलते हैं ना खदकना या फदकना टाइप, जो पानी में बहुत बॉइलिंग से इसका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग से कम होता है, अबाउट 95 to 98 होता है, और बॉइलिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। तो इस टेम्परेचर पे जो जैसे पानी में कोई चीज़ पकाओ तो उसमें थोड़े से बबल्स जैसे निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं फदकना या खदकना। तो ये स्टीविंग वाली प्रोसेस है। उसके बाद आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग इज़ ड्राई हीट मेथड। इसमें डायरेक्ट जो आग या फिर जो आँच है या गैस है उस पर डायरेक्ट रख के फूड को कुक करते हैं। उसके बाद बॉइलिंग, बॉइलिंग को तो पता है बॉयल करना किसी चीज़ को। बेकिंग, जैसे ओवन में केक वगैरह बेक करते हैं, तो ये भी। द नेक्स्ट इज एरोमेटिक राइस वेराइटीज़ कंटेन मेजर एरोमा प्रिंसिपल वाइल कुकिंग। जो राइस को जब कुक करते हैं तो देखो किसी किसी राइस में बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो उसमें ये एरोमा मीन्स उसकी स्मेल। तो उस ये स्मेल जो आती है वो किसकी वजह से आती है? कौन सा प्रिंसिपल या क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? तो उसमें ऑप्शन है ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक 1,1 पायरोलिन, एसिटिल 1,1 पायरोलिन, नन ऑफ दीज। देन द करेक्ट आंसर इज एसिटिल 1,1 पायरोलिन। ये एसिटिल 1,1 पायरोलिन प्रेजेंट होता है चावल में, राइस में। उसमें वो राइस जब कुक होता है तो उसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, लाइक बासमती राइस हुआ। पपाया कंटेन्स मीट टेंडराइजिंग एंजाइम। जैसे नॉर्मली पढ़ा होगा कि मीट की प्रोसेसिंग में कि जब मीट को कट करके रख देते हैं तो जो भी मीट में जो ब्लड है या जो भी न्यूट्रिएंट्स या केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगते हैं। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगते हैं तो वो स्टिफ होने लगता है। जब मीट को कट करने के 24 to 48 आवर्स में जो मीट का जो पोर्शन है वो बहुत टफ या मतलब बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसमें जो भी उस टाइम जो फ्लो कंडीशन में ब्लड था या जो भी था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टफ मीट को फिर से वापस उसको सॉफ्ट बनाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? द ऑप्शंस आर पेपेन, प्रोमिटेन, ट्रिप्सिन एंड फिसिन। सो द करेक्ट आंसर इज पेपेन। पेपेन एंजाइम जो है ये पपाया में पाया जाता है, जो मीट को टेंडर करने में मीन्स मीट को सॉफ्ट बनाने में, सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। उसके बाद जो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, जो स्मॉल ट्रिप्सिन ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ये ट्रिप्सिन को जो इस पेनक्रियाज में जब ये पहुंचता है तो पेनक्रियाज ये ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। वो ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिव फॉर्म हो जाता है। ट्रिप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिनोजन इसका एक्टिव फॉर्म है जो पेनक्रियाज में जाके एक्टिव हो जाता है। फिसिन, फिग जो अंजीर में जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं फिशिन। ये डाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। अगर इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ये इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। एग कंटेन्स प्रोटीन, मीन्स एग में कितने परसेंट तक प्रोटीन होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 14% प्रोटीन होती है एग में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के इज। विटामिन के का अच्छा सोर्स क्या है? ऑप्शंस आर चेरी, अल्फा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज द बेस्ट ऑफ जो सोर्स है ऑफ विटामिन के। चेरी में विटामिन सी का सोर्स होता है, अल्फा प्रोटीन का सोर्स होता है, ये एक एल्गी है जो प्रोटीन का सोर्स होता है। देन मेटैनिल येलो इज़ एन एडल्ट्रेंट इन। ये जो मेटैनिल येलो सब्सटेंस है इसको किस सब्सटेंस में मिलाया जाता है? ये एक एडल्ट्रेंट का काम करता है, मीन्स मिलावटी का सामान है जो किसी भी सब प्रोडक्ट में मिलाया जाता है। द ऑप्शंस आर टर्मरिक,
व्हीट फ्लोर, मस्टर्ड ऑयल, नन ऑफ दिस। तो जो मेटालिन येलो है इसको टर्मरिक में ऐड करते हैं। तो अगर टर्मरिक में एडल्ट्रेंट करने के लिए मीन्स टर्मरिक में मिलावट करने के लिए, टर्मरिक मीन्स हल्दी में मिलावट करने के लिए ये मेटालिन येलो वाला सब्सटेंस ऐड करते हैं। व्हीट फ्लोर आया तो व्हीट फ्लोर में स्टार्च या राइस फ्लोर ये चीज़ें ऐड करते हैं। मस्टर्ड ऑयल में एक सीड आता है आर्जिमॉन सीड करके, वो भी मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड सीड जैसा होता है। तो मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमॉन सीड या वेजिटेबल ऑयल ये सब चीज़ें ऐड करते हैं एज ए एडल्ट्रेंट मीन्स मिलावट के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी डेली की आयरन रिक्वायरमेंट क्या है? द ऑप्शंस आर 36 mg, 30 mg, 32 mg एंड 38 mg। द करेक्ट ऑप्शन इज 38 mg। 38 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली रिक्वायर होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। विच इज़ द इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड? इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड कौन सा है? एगमार्क, कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक्ट, PFA एंड FPO। करेक्ट ऑप्शन इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है। ये जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए कोड प्रोवाइड करता है, और जो गाइडलाइन प्रैक्टिसेस हैं मीन्स कैसे फूड को हैंडल करना है, कैसे उसकी केयर करना है, ये गाइडलाइंस देता है फूड की, और फूड की सेफ्टी को इंश्योर करता है। एग मार्क जो है वो सर्टिफिकेशन मार्क देता है कि हाँ फूड इज़ गुड, सेफ एंड सिक्योर, बट ये इसके लिए बिल्कुल श्योर या फिर सर्टिफिकेशन, ये एग मार्क जो है वो सर्टिफिकेशन देता है। उसके बाद PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये 1954 में आया था। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि मैटरनल येलो किस में ऐड किया जाता है एज एडल्ट्रेंट, तो जो ये मिलावट होता है ना, इस मिलावट को रोकने के लिए PFA एक्ट आया था 1954 में। उसके बाद आता है FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये आया था 1955 में। इसका मेन जो एम था वो ये था कि जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं या फिर कहीं पे स्टोर की जा रही हैं, तो उनमें सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशन प्रॉपर, उनकी जो कंडीशन है वो साफ़ सुथरी और हाइजीन कंडीशन में, उनकी जो भी प्रैक्टिस या हैंडलिंग हो रही है वो सैनिटाइज्ड और हाइजीन कंडीशन में होना चाहिए, जिससे जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं वो कंटामिनेट ना हो और वो हेल्दी रहें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मोक पॉइंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज़ अबाउट। मीन्स वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनको अगर देर तक हीट करो तो किस पॉइंट पे आके ऑयल से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखो जब घर पे पूड़ियाँ बनते हैं कुछ, तो एक टाइम के बाद अगर उसमें ऑयल में धुआं जैसा निकलने लगता है, तो वेजिटेबल ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। टू प्रिजर्व टोमेटो सॉस वी यूज़। टोमेटो सॉस को प्रिजर्व करने के लिए कि उसको ज़्यादा दिनों तक संरक्षित करके रख सकें, संरक्षण के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सॉरी ये ऐसा है यहाँ पे, सोडियम बेंजोएट, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and 2, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट। ये दोनों केमिकल टोमेटो सॉस के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडियन पब्लिक हेल्थ। जो नॉर्मल इंडियन पीपल हैं उनमें कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है? द ऑप्शंस आर आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आयरन की वजह से कमी से होता है एनीमिया, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर। तो ये तीनों जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी डिफिशियंसी नॉर्मली इंडियन पीपल्स में, कि स्पेशली एडल्ट गर्ल्स, इस टाइम पे ये तीनों डेफिशिएंसीज नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, देखी जाती हैं। और आयोडीन मोस्टली जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी पाई जाती है। लो बर्थ वेट बेबीज़ वेट लेस दैन। जो लो बर्थ वेट के बेबीज़ होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे बेबीज़ होते हैं जिनको हम बोलेंगे कि ये लो बर्थ वेट हैं, कि जो जन्म के टाइम उनका जो वेट होना चाहिए उससे कम है। तो ऑप्शंस आर 2500 ग्राम, 3500 ग्राम, 1500 ग्राम या 2000 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2500 ग्राम या फिर 2.5 kg।
2.5 किलो या फिर 250 ग्राम का जो वेट है ये प्रॉपर वेट है। अगर इससे कम हुआ तो वो लो बर्थ वेट में आएगा। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आर 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। करेक्ट ऑप्शन इज 16 अक्टूबर। और इस बार जो वर्ल्ड फूड डे की जो थीम थी, मीन्स 2019 की जो थीम है वो है हेल्दी डाइट्स फॉर अ ज़ीरो हंगर वर्ल्ड। मीन्स वर्ल्ड में एक तो ज़ीरो हंगर होना चाहिए और जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। तो हेल्दी डाइट फॉर अ ज़ीरो हंगर वर्ल्ड। एंड इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो 2020 की थीम है वो है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। मीन्स अगर अभी हम हेल्दी फूड लेंगे तो आगे फ्यूचर में जो हमारे जो भी लाइफ स्टाइल होगी या जो भी होगी वो हेल्दी कंडीशन होगी। तो ये 19 की थीम है हेल्दी डाइट्स फॉर अ ज़ीरो हंगर वर्ल्ड। एंड 2020 की जो थीम है वो है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। कभी कभी थीम्स पूछ लेते हैं तो नॉर्मली बस आप एक बार ऐसे रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन शुड अवॉइड। जो पेशेंट को हाइपरटेंशन है या फिर मीन्स हाई बीपी है उसको क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? लाइक पिकल, पापड़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो हाई बीपी पेशेंट होता है उसको फैट, सॉल्ट्स, ऑयल्स, सोडियम, स्पाइसेस ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना रहता है। तो पिकल्स में ये सब पिकल्स हुआ, पापड़ हुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सब में फैट्स, सॉल्ट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इससे ग्रीन लीफी वेजिटेबल हुआ तो किसी किसी वेजिटेबल में सोडियम एंड पोटेशियम मिनरल बहुत ज़्यादा होता है तो ये भी हाइपरटेंशन को कॉज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दीज। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह। एंड ये यूट्यूब चैनल है वे टू JRF। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही और सारी इंटरेस्टेड सीरीज़ चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं अल्टरनेट डे पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।